माननीय सदस्यगण, हम 17वीं लोकसभा के 8वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं। ये सत्र 31 जनवरी 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें हुई, जो लगभग 170 घंटे 50 मिनट तक चली। दिनांक 31 जनवरी 2022 को सत्र के पहले दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने संसद की दोनों सभाओं की केंद्रीय कक्ष में हुई संयुक्त बैठक को संबोधित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 2, 3, 4 और 7 फरवरी को 2022 को चर्चा हुई। कुल 15 घंटे 13 मिनट की चर्चा के बाद 7 फरवरी 2022 को ध्वनि मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। मंगलवार 1 फरवरी 2022 को माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा दिनांक 7, 8, 9 और 10 फरवरी 2022 को हुई। ये चर्चा कुल 15 घंटे 35 मिनट तक चली। रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा 12 घंटे 59 मिनट तक चली। इसी प्रकार सड़क परिवहन राजमार्ग के मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट तक चली। नागरिक विमानन मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली। वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट तक चली। पोर्ट्स, शिपिंग एवं वाटरवेज मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा 4 घंटे 41 मिनट तक चली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष मंत्रालयों की अन्य सभी अनुदानों की मांगों को 24 मार्च 2022 को एक साथ सभा में मतदान के लिए लिया गया और सभी को एक साथ पारित किया गया एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक भी पारित हुआ। अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2021-22 एवं अनुदानों की अतिरिक्त मांगों 2018-19 को भी इस सत्र में मतदान के बाद पारित किया गया। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुदान मांगों 2022-23 तथा अनुदानों की अनुपूरक मांगों 2021-22 को भी मतदान के बाद पारित किया। सत्र के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय, विधायी और अन्य कार्यों का निष्पादन किया गया। सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए तथा 13 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्नलिखित है। वित्त विधेयक 2022, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022, दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 और सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिशेष संशोधन विधेयक 2022। 8वें सत्र में सभा की कुल कार्य उत्पादकता 129%, 129% रही। इस सत्र में सभा में कुल मिलाकर 40 घंटे 40 घंटे देर तक बैठकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा संवाद किया गया। सत्र के दौरान 182 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा दिनांक 11 फरवरी 2022 को की गई। सत्र के माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 486 लोकहित के विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत किए। इसी सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर अविलंब लोक मत के मामले उठाए गए। सत्र के दौरान
विभिन्न संसदीय समितियों ने कुल 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। मंत्रियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर कुल 35 सभा में निम्नलिखित विषयों पर 193 के तहत अल्पकालीन चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन, भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता, यूक्रेन में स्थिति। इन विषयों में 2 विषयों पर चर्चा संपन्न हुई, जबकि भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता विषय पर चर्चा पूरी नहीं हुई। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 154 विधेयक पुरस्तावित किए गए। श्री जनार्दन सिग्रीवाल द्वारा पुरस्तावित विधेयक अनिवार्य मतदान विधेयक पर चर्चा इस सत्र में भी जारी रही। श्री रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के कल्याण के लिए उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प इस सत्र में भी जारी रही। माननीय सदस्यगण, 14 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया की संसद के दोनों सदनों के माननीय सभापतियों द्वारा सहित वहां से आए संसदीय शिष्टमंडल ने सभा की कार्रवाई को विशेष बॉक्स में बैठकर देखा। मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में योगदान देने के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सदस्यों और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी सहयोग के लिए हृदय से आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन से संबंधित सभी एजेंसियों को भी उनके द्वारा प्रदान गई उत्तम सेवाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, अब हम सभी वंदे मातरम के लिए खड़े होंगे। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।